बताओ क्या प्रश्न है? सपना था पहले तो कि मैं आपको लाइव देखूं। हमको लाइव देखूं। बेटा देख लो लाइव। देख लिया गुरुजी, आप सच में बस बोल नहीं सकती मैं, मेरी अच्छा धन्यवाद, सारी इच्छा पूरी हो गई आपसे बात करके। बहुत आशीर्वाद। कहाँ रहती हो? मैं चीन से आई हूँ स्पेशल आपकी कथा सुनने। ओ ठीक है, कब से कथा सुन रही हो? मैं पहली बार मतलब आपकी कथा सुनी है। मेरे मन की बहुत इच्छा थी कि मैं आप से कभी बात करूं या फिर कभी आपकी कथा सुनने का मुझे मौका मिले। तो आज मैं स्टार्टिंग से ही आई हूँ, 3 दिन हो गए मुझे आज, और 2 दिन रहूंगी। कुछ नया सीखा? गुरुजी सीखा तो बहुत कुछ। अच्छा। लेकिन साथ के साथ भूल जाते हैं। थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दो मेरे को। जय हो बहन जी। एक जगह हमने और कथा की थी, हमने कहा बताओ भैया बात समझ में आई, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले गुरुजी ये बताओ राम राक्षस थे या रावण राक्षस था? हमने सिर पीट लिया, हम कहा बेटा ना राम राक्षस थे ना रावण, हम राक्षस थे जो 9 दिन में समझा नहीं पाए। जाओ तुम्हें याद होने लगे, आशीर्वाद। गुरुजी एक क्वेश्चन ये है मेरा कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण जी की शादी हो रखी है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हो रखी। तो इस क्वेश्चन का मेरे को पूरा मतलब बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है उनसे? दिक्कत नहीं है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि उनका प्यार आधा रह गया। हाँ सुनो नहीं ये गलत बोलते हैं। गर्ग संहिता के अनुसार, गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह का उल्लेख आया है। भांडीर वन में ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण भगवान का विवाह राधा जी के साथ संपन्न हुआ। एक दूसरी बात, विवाह 2 लोगों में होता है। अब आजकल तो पुरुष पुरुष भी करने लगे, पर विवाह 2 लोगों में होता है। पर सत्य यह है तत्वतः कृष्ण और राधा अलग नहीं, दोनों एक हैं। पर भांडीर वन में विवाह का वर्णन गर्ग संहिता में आया है, इसलिए इनका प्यार अधूरा नहीं पूरा है। गुरुजी मुझ पे इतना आशीर्वाद बना दो कि मैं बागेश्वर दामोर पहुंच जाऊं यहाँ से। अब बहन तुम पहुंचे ही जाओगी, अब माइक छोड़ दो, तुम ओवर आशीर्वाद ना ले लेंगे। हाँ खुशी रहा बेटा। भैया बैठ जाओ पहले बैठ जाओ, तभी माइक देंगे। 1 हम 3 तक गिनेंगे, 2 और जे पूरे पूरे हमने बोले ही नहीं है, ये तो तुमने बोले। बैठ जाओ। हाँ भाई कहाँ है माइक? बोलते क्यों नहीं? ऐसे क्यों बैठे जैसे पिट गए हो? क्या किसी ने पीट दिया? क्या तुम्हारी संपत्ति छुड़ा ली? बोलो कौवा कैसी वाणी बोलता है? तुम ऐसा भी कह सकते गुरुजी तुम्हारे जैसी। हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं। आदमी है, आदमी तो बहुत विचित्र होते हैं। अच्छा ठीक है, कोयल कैसी बोलती है? कू नहीं पूछा हमने। जरा खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जा। कौन है? खड़ा हो जा, खड़ा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कोयल कैसी बोलती है? जरा तू भी खड़ा हो। तो कू कहे बोल रहा हो बेटा, कहते हैं कोयल है। अच्छा बता कोयल कैसी बोलती है? कहां के हो? हरियाणा के? तो ठीक हो, ऐसे लोग यहीं पाए जाते बेटा। क्या नाम है राजा तुम्हारा? खड़े हो जाओ राजा। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा बताओ बेटा डायनासोर कैसे बोलता है? अच्छा ठीक है, कोयल कैसे बोलती? और कौवा? ठटरी के बड़े एक ही भाषा दोनों में लगा रहा है। क्या ये वोटिंग मशीन है कि तुम 2 दबा दो इकट्ठे? है बजरंग नाम है जी, बजरंग।
बजरंग। तुम्हारा नाम बजरंग है? हाँ जी। काम तुम उल्टे कर रहे बेटा। नाम ही पर तुम्हारा बजरंग है, तुम्हारा नाम अपना वैसे भदरंग रखना चाहिए। हमने पूछा कोयल कैसी बोलती है, वो कहता कू कू कू। गजब के हो हरियाणा वाले, वो तो बड़ी कृपा है। हमने ये नहीं पूछा कुत्ता कैसा बोलता है। पर बहुत अच्छे। कौन से गांव से हो प्यारे? इलाहाबाद। इलाहाबाद। हैदराबाद? इलाहाबाद। 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 अच्छा जो भी है समझ जा। नाना जी समझाओ अच्छे से। 40 किलोमीटर दूर है, सिरसा जिला लगता है, इलाहाबाद। अच्छा राजस्थान बॉर्डर पे। ठीक है भैया, हम पे बड़ी कृपा की जो तुम आए कथा में। कोयल बोलती है मिठी, अगर मैं बोलता मिठी तो मेरा कोई ध्यान नहीं देता। हैं मैं तो तुम बेटा नंगे होके आ जाते, सब तुम पे ही ध्यान देते। अगर ध्यान ही करवा लाता तो नांगा बाबा बन के आ जाते, सब तुमको ही पूछते कहाँ से पधारे महाराज। ब्राजवासन ले लो। बहुत अच्छे, ताली बजाओ। हम तो मजाक कर रहे हैं, हमारे स्वभाव में। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। नाम बजरंग है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। कथा सुनी तुमने? अच्छा माइक ले लो, माइक ले लो। ए माइक दे दो। खड़ो खड़ो। अब बता कोयल कैसे बोलती है? मिठी बोलती है। बोल के बता। कू कू। चलो भैया बहुत अच्छा है। मैं जब आया था तो मैंने यही सोचा था मेरे को भीड़ नहीं बनना, भीड़ का कारण बनना है। आपकी दृष्टि मेरे ऊपर गई, आपने खड़ा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब तुम पहले से ही प्लांटेड आए, कहा है कि हमको फेमस होना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बजरंग बली से बोला था हाँ। मेरे को खड़ा करके बात करे मेरे से। आज मैं मान गया, सच में बजरंग बली की मेरे पे हमेशा कृपा रही है और आज तक कृपा है। बला वीर बजरंग बली की जय। इसी चक्कर में तो हमने उठवाया। ये आशीर्वाद है, कोई ये साधारण बात नहीं है। ये बजरंग बली का आशीर्वाद है, मेरे पे हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बला वीर बजरंग बली की। अब बैठ जा, नहीं तो मैं सबसे पीछे बैठा था, आपने भजन चलाया, कूद कूद के बंदर के जैसे आगे आया, मेरे को किसी ने नहीं रोका। ये कृपा है बजरंग बली की। जय हो तुम्हारी, बड़ी कृपा है। हमने टाइम पे भजन बंद कर दो, नहीं तो मंच पे आ जाते तुम। बिल्कुल। क्या ठिकाना, जब कूद कूद के आगे आते मंच पे आ जाते, आपत हो जाते। बड़ी कृपा है। हरियाणा वाले बहुत गजब के होते हैं। अब हमें समझ में आ गया, हरियाणा के लोग होते ही महान है। हरियाणा का एक आदमी हमें मिला, हमने कहा क्यों तुमने अपने मामा को चप्पल क्यों मारी? उसने अपने मामा को चप्पल, हमने कहा क्यों तुमने अपने मामा को चप्पल क्यों मारी? बोले नू क्यों ना मारू, कृष्ण ने तो अपने मामा को ही मार दिया था। बोले कृष्ण ने तो मामा को ही मार दिया। उनका तुम्हारा क्या प्लान है? बोले उससे थोड़ा एक नंबर नीचे। इसलिए हम समझ गए हरियाणा वाले माँ बहुत अच्छे। मेरा एक छोटा सा प्लान और था। ए रुक जा, कथा कर लेंगे, नहीं तो आ जाते ही व्यास पीठ पे बैठ जा। न कटा अब प्लान ही प्लान देते रहे। अभी एक प्लान सक्सेसफुल होगा, अब बाकी इंतजार कर, कल की लाने, कुछ परसों की लाने, थोड़ा और भक्ति करिए, ठीक है? आओ बैठ जा, बैठ जा। अब मत बोलना कोयल कैसे बोलती है। अब हम समझ गए कैसे बोलती है। ऐसे बोलती है जैसे तू बोलता है। आओ, श्री राम जय राम। अच्छा हनुमान जी बंदर हैं फिर भी सुंदर हैं, कैसे हैं बोलो? अच्छा कोयल कैसे बोलती? मीठी। अरे रुको, तो हमारी कथा का रस ना बर्बाद करो। और कू थोड़ी बोलने की जरूरत है, कुछ चीजें। अच्छा कैसी बोलती है? मीठी बोल दो। कैसी बोलती है? और कौवा कैसे बोलता? कर्कश। लेकिन कौवा जो कर्कश बोलता है, लेकिन रामायण का कौवा मीठा बोलता है। इसमें काकभूषुंडी जी की कथा आई है, वो मीठी कथा सुनाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि तुम कैसे हो, कहाँ रहते, कौन सी जाति के हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर तुम राम के भक्त हो तो सबरी को भी महान बना दिया जाता है। वाल्मीकि भी ब्रह्मज्ञानी हो सकते। जरा रामायण को पढ़ना, गोस्वामी जी ने लिखा, उल्टा नाम जपो जग जाना, उल्टा वाल्मीकि
जपो जग जाना जाना। उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। कागभूषुंडी जी कौआ थे, उनकी वाणी मीठी हो गई क्योंकि उन्होंने राम जपा। वाल्मीकि जी ने राम जपा। और बंदर भी सुंदर हो गया क्योंकि वो राम जी के दास हो गए। कंचन बरन विराज, एक जगह और हनुमान जी के रूप की वर्णन है। कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा। मानव पर गिरज कर राजा। हनुमान जी सुंदर है। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुपल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। हनुमान जी ने मधुबन के फल सब वानर भालुओं को खिलाया। सभी राम जी के पास आए। सुग्रीव जी ने कुशलता पूछी। जामवंत जी ने पूरा परिचय दिया। यहां पर जामवंत जी ने कथा सुनाई। हनुमान जी, नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सह सम्मुख ना जाए सुई बरनी। हनुमान जी के चरित्र को श्री जामवंत जी ने राम जी के चरणों में सुनाया। रामचरित्र को सुनाया किसने? हनुमान चरित्र को सुनाया किसने? राम जी को। जामवंत जी ने। सुन कौन रहा? राम जी। अच्छा, कितनी गजब की बात छिपी है, जरा देखना। हनुमान कथा जामवंत जी सुना रहे तो सुन राम जी रहे, लेकिन जब कोई राम कथा सुनाता है तो सुनने वाले श्रोता हनुमान जी हो जाते हैं। और कितना गजब का सूत्र है। राम कथा को सुनने के लिए अगर हनुमान जी आते हैं तो हनुमान कथा को सुनने के लिए स्वयं श्री सीता राम जी आते हैं। ये कथा का सार है। और राम जी को कथा सुनाई, राम जी प्रसन्न भये। हनुमान जी से पूछा, क्या कहा? जानकी जी ने। तब हनुमान जी ने, चलत मोही छू रामन दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोईली। सरकार, ये चूड़ामणि। हनुमान, तुम तो बहुत बलवान हो। क्यों? लंका चले गए, आग लगा दी, रावण की मूंछ हिला दी अपनी मूंछ से। हनुमान जी बोले, सरकार हम बलवान नहीं है, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये आपके बल का प्रताप है कि हम रावण को हिला पाए। बोलो जय सिया राम। और कितनी गजब की बात, अंतिम बात बता रहे हैं आज की कथा की। कितनी गजब की बात है, जो अपने बल पर जिएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो प्रभु के बल पर जिएगा वो हनुमान जी की तरह नाम कमा पाएगा। इसलिए हम लोगों को अपने बल पर नहीं जीना। किसके बल पर जीना? प्रभु के बल पर जीना, गुरुदेव के बल पर जीना। हमारी नजर में तो एक गुरुदेव बहुत अद्भुत है। जय 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 हनुमान गोसाई, कथा का सूत्र है, हम लोगों को अपने बल पर नहीं जीना। किसके बल पर जीना है? जोर से बोलो।
हनुमान जी के बल पर जीना है, अपने बल पर जियोगे। वो तैरते तैरते डूब गए, जिन्हें खुद पर गुमान था, वो डूबते डूबते पार हो गए, जिन पर तू मेहरबान था। भगवान जिन पर मेहरबान हो जाए वो पार हो जाते हैं। इसी के साथ सब लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। माइक आप तक पहुंचेगा, पर खड़े होंगे तो हम बंद कर देंगे। प्रश्नोत्तरी का मतलब सुन लो पहले। वही प्रश्न पूछना जो आध्यात्मिक हो। पेट का दर्द, लुगाई का दर्द, पड़ोसी का दर्द नहीं पूछना। हमारा नाम, बाप का नाम नहीं पूछना। ये कल दरबार में बताया जाएगा। आज तो आध्यात्मिक प्रश्न, कथा से संबंधित, हिंदू राष्ट्र से संबंधित, सनातन से संबंधित, संतों से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो उसका उत्तर लेना है। बैठे बैठे हाथ खड़ा करना, माइक जाएगा, कम बात करना, वही पूछना जो हम बता सकें। और देखो जो उत्तर आएगा वो हम बताएंगे, नहीं आएगा तो कल बताएंगे। और हाँ, क्योंकि तुम पूछने लगो गुरुजी सूप न खा की नाक जो कटी थी वो कहां गिरी थी। हम क्या नाक बताने बैठे कहां गिरी थी? कट गई, गिर गई, गिर गई। और तुम पूछो गणेश जी का सिर कहां गया। देखो भाई, जो हमें पता होगा वो हम बताएंगे, नहीं पता होगा कल बताएंगे। जय बजरंगबली की, बोलो सीताराम। पर कोई खड़ा नहीं होगा। एक माताओं की तरफ माइक ले जाओ, एक पुरुषों की तरफ माइक ले जाओ। बैठे बैठे हाथ खड़ा करना और खड़े हो जाना। आपके पास माइक आएगा, बैठे हम खुद इशारा करेंगे, जाओ भैया। कहाँ है माइक वाले? हाँ चलो इस तरफ आ जाओ। इन अंकल जी को दे दो, ये जो चश्मा लगाए हुए बैठे हैं। यहां माताओं की तरफ कौन माइक लिए हैं? इन बहन जी को दे दो, ये जो हाथ खड़ी करें। हाँ चलो भैया माइक दो, खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ। श्री बालाजी महाराज की जय। आदरणीय गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जब हम सालासर यात्रा पे जाते हैं तो हमें जाते हुए या आते हुए रास्ते में कहीं भोजन करते हैं तो क्या हमें लहसुन प्याज का प्रयोग उसमें करना चाहिए या नहीं करना क्या चाहिए? नाम है आपका? देवकांत शर्मा। देवकांत शर्मा जी, अगर कोई अनुष्ठान कर रहा है तो लहसुन प्याज तामसिक भोजन कहलाता है। इससे वासना बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। इसलिए अगर अनुष्ठान कर रहे हो तो लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना चाहिए। यात्रा के दौरान भी नहीं गुरुजी? यात्रा के दौरान भी नहीं करना चाहिए, परंतु परिस्थिति ऐसी है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, कोई दूसरी जगह नहीं है, बिना लहसुन प्याज का नहीं मिल सकता, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऐसी परिस्थिति में पेट को भरने के लिए खा लेना चाहिए। जय श्री बालाजी महाराज की जय बालाजी की। हाँ बोलो बहन जी। माइक को पीछे ले जाओ बेटा। वहां पीछे वो देखो, वो जो कुर्ता वाले दादाजी, उनको खड़े हो जाओ जी। जय श्री बालाजी महाराज की। जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम। क्या मैं नाम आपसे है? ये पूछना चाहती